नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने काफी हलचल मचाई है। थलपति विजय ने दहाड़ लगाई। ये लाइन सिर्फ एक टीजर की नहीं लगती है ना? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ सिनेमा नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है वो इशारा करती है कि इस दहाड़ के पीछे राजनीति है, विजय के करियर का एक बहुत बड़ा मोड़ है और शायद उनके भविष्य का संकेत भी। तो चलिए इसी की थोड़ी गहराई में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि विजय का एक कदम, ये फिल्म, इसके बारे में हमारे सूत्र क्या बता रहे हैं। अच्छा। और क्या है सबसे अहम। तो पहला सवाल यही है कि ये जो दहाड़ है, इसका असली मतलब क्या निकाला जा रहा है? देखिए, जहां तक विश्लेषण की बात है, ये सिर्फ एक हीरोइक एंट्री नहीं है। इसे देखा जा रहा है जैसे विजय अब मास एंटरटेनर से आगे बढ़कर एक मुखर राजनीतिक आवाज बन रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये दर्शकों को, खासकर युवाओं को, एक तरह से जगाने की पुकार जैसी है। और क्या ये बात भी सच है जो सुनने में आ रही है कि ये शायद बड़े पर्दे पर उनका आखिरी बड़ा धमाका हो? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म के बाद वो पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। तो मतलब ये एक तरह का सिनेमाई फेयरवेल हो सकता है? कह सकते हैं, एक तरह से उनकी सिनेमाई पारी का क्लाइमैक्स। इसीलिए इस पर इतना फोकस है। अच्छा, तो फिर ये सवाल आता है, विजय ही क्यों? मतलब ठीक है, तमिलनाडु में उनकी लोकप्रियता जबरदस्त है, पर क्या सिर्फ यही कारण है? देखिए, मास अपील तो है ही, वो तो सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन जो सामग्री है वो बताती है कि ये चुनाव सिर्फ स्टारडम का नहीं है। टीजर में उनका जो लुक है वो गंभीर सा, चश्मा पहने, शांत, लेकिन एक दृढ़ता है उसमें। वो सीधे तौर पर एक परिपक्व नायक, मतलब लीडर की छवि पेश करता है। हाँ, वो चाल, वो अंदाज थोड़ा अलग था। बिल्कुल। ऐसा लगता है मानो ये उनकी जो असल जिंदगी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, ये उसी का पर्दे पर एक प्रतिबिंब हो। दिलचस्प है ये। कैसे ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दुनिया को जोड़ने की कोशिश, या शायद संकेत दिए जा रहे हों। इसी से जुड़ा एक और पहलू है जिस पर बहुत चर्चा है, उनकी फीस। क्या ये रिपोर्ट सही है कि वो इस फिल्म के लिए कोई रिकॉर्ड तोड़ रकम ले रहे हैं? जानकारी तो यही कहती है, हाँ, रिपोर्ट्स में 200 करोड़ तक का जिक्र है। 200 करोड़? जी, और ये सिर्फ एक्टिंग फीस नहीं है, उनका एक रेवेन्यू शेयर मॉडल भी होता है, मतलब फिल्म के मुनाफे में भी हिस्सा। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग भी? हाँ, तो ये आंकड़े उन्हें दक्षिण भारत के सबसे महंगे एक्टर्स में से एक बनाते हैं। शायद सबसे ऊपर, कुछ मामलों में रजनीकांत या प्रभास से भी आगे। वाकई, ये तो बहुत बड़ी बात है, खासकर तब जब ये शायद उनकी आखिरी फिल्म मानी जा रही हो। अच्छा, अगर फिल्म पर वापस आएं, तो टीजर से द फर्स्ट रोर जाना नायकन, इससे क्या लग रहा है? कहानी कैसी हो सकती है? माहौल कैसा होगा? टीजर में तो एक शक्तिशाली लेकिन बहुत शांत किस्म के नेता की छवि उभरती है। शांत? हाँ, बैकग्राउंड में आप देखें तो राजनीतिक तनाव है, लोगों का गुस्सा है, और पूरा सेटअप थोड़ा डार्क, थोड़ा गंभीर लगता है। सही। ऐसा लग रहा है कि विजय का किरदार आम लोगों के साथ है, शायद सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो उम्मीद यही है कि ये पॉलिटिकल ड्रामा और मास एक्शन का मिक्स होगा। जैसे पहले भी कुछ फिल्में आई हैं, नायक या सरकार टाइप। हाँ, कुछ उसी तर्ज पर, लेकिन जाहिर है विजय के अपने अंदाज में स्टाइलिश एक्शन की उम्मीद तो है ही। और अनिरुद्ध का म्यूजिक, वो बीजीएम तो पहले ही मतलब छा गया है। अरे बिल्कुल, वो बीजीएम तो आधा काम कर देता है, मूड सेट कर देता है, काफी वायरल हुआ है। हाँ, वो तो है। तो कुल मिलाकर कहानी शायद एक आम आदमी के नेता बनने की होगी। स्टाइलिश स्लो मोशन फाइट्स, दमदार डायलॉग्स और साथ में राजनीतिक जागरूकता, युवा सशक्तिकरण का संदेश। इसे विजय के करियर की एक तरह से निर्णायक फिल्म के तौर पर देखा जा रहा है। तो अगर हम सार निकालें तो ये दहाड़ सिर्फ एक फिल्म की घोषणा नहीं है, ये विजय के सफर का एक बहुत ही अहम पड़ाव है, सिनेमा से राजनीति की ओर एक बड़ा कदम। बिल्कुल। उनकी वो रिकॉर्ड तोड़ फीस, फिल्म का इतना साफ राजनीतिक रंग और उनकी असल जिंदगी की योजनाओं से इसका जुड़ाव, ये सब मिलकर इसे सिर्फ मनोरंजन नहीं रहने देते। सही कहा। जो सामग्री हमारे पास है उसका निचोड़ यही है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये थलपति का भविष्य तय करने वाली घटना भी हो सकती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई सिनेमा का असर इतना गहरा हो सकता है कि वो जमीनी राजनीति की दिशा को इस तरह प्रभावित कर सके जैसा कि यहाँ संकेत मिल रहे हैं?